पिछले भाग में हमने देखा एक ऐसी सभ्यता जहां शहर थे, व्यापार था और एक शानदार जीवन था। लेकिन अब सवाल है, इन लोगों का धर्म क्या था? वे किस भाषा में बात करते थे? और सबसे बड़ा सवाल, ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई शुरू की, उन्हें बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले और यहीं से शुरू हुआ पहला रहस्य। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ धर्म नहीं था, बल्कि यहाँ का धर्म अलग था, सटल था। छोटी छोटी मूर्तियां मिली मदर गॉडेस की, जो बताती हैं कि फर्टिलिटी यानी जीवन की उत्पत्ति का महत्व था। अब इमेजिन करो, एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है, एक किसान अच्छी फसल के लिए पूजा कर रहा है। पशुपति सील, एक आकृति, चारों ओर जानवर। कई इतिहासकार इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं, प्रोटो शिवा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेड़, जानवर और प्रकृति की भी पूजा होती थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला। मतलब रिलीजन सेंट्रलाइज्ड नहीं था, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा था। एक ऐसी आस्था जो दिखती नहीं थी, लेकिन हर जगह मौजूद थी। अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य पर, उनकी भाषा। सील्स पर कुछ सिंबल्स मिले हैं, छोटे छोटे चिन्ह एनिमल्स के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज तक कोई इन्हें पढ़ नहीं पाया। सोचो, अगर ये स्क्रिप्ट डिकोड हो जाए तो हमें इनके राजा, इनके कानून, इनकी कहानियां सब पता चल जाए। कई साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने कोशिश की, लेकिन अब तक कोई सक्सेस नहीं मिला। इसीलिए सिंधु सभ्यता आज भी मिस्टीरियस है, एक ऐसी किताब जिसका आधा हिस्सा अभी भी बंद है। अब बात करते हैं, मौत के बाद क्या होता था। हड़प्पा में ग्रेवयार्ड्स मिले हैं, जहां स्केलेटन्स केयरफुली दफनाए गए थे। कुछ के साथ पॉटरी भी मिली, मतलब लोग मानते थे कि मौत के बाद भी जीवन है। अब इमेजिन करो, एक परिवार अपने किसी प्रिय को विदा कर रहा है, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में एक विश्वास कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हमें उनकी इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई? कोई एक जवाब नहीं है, बल्कि कई थ्योरीज हैं। फर्स्ट, फ्लड। कुछ जगहों पर बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, शायद शहर बार बार पानी में डूबते गए। सेकंड, रिवर शिफ्ट। कुछ नदियां अपना रास्ता बदल गईं, पानी की कमी हो गई और शहर धीरे धीरे खाली होने लगे। थर्ड, क्लाइमेट चेंज। मौसम बदल गया, सूखा पड़ा, खेती खत्म होने लगी। फोर्थ, ट्रेड कोलैप्स। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कम हो गया और इकोनॉमी वीक हो गई। कुछ लोग आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं, लेकिन आज ये थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। सच्चाई क्या है, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात तय है, ये सभ्यता अचानक नहीं, धीरे धीरे खत्म हुई। आइए अब हम मैप के थ्रू समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये सबसे बड़ा खुदाई किया गया शहर है। अब गुजरात की तरफ चलते हैं। यहाँ है लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। अब देखते हैं धौलावीरा। ये रन ऑफ कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ प्राचीन समय में जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। अब राजस्थान की तरफ आते हैं। यहाँ है कालीबंगन। ये घग्घर नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह राखीगढ़ी और बनावली भी घग्घर हाकरा नदी के पास स्थित थी। इस मैप से एक बात क्लियर होती है कि सिंधु सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई थी, क्योंकि पानी। क्या आप जानते हैं सिंधु सभ्यता के सभी शहर नदियों के किनारे क्यों बने थे? चलिए 60 सेकंड में समझते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। सिंपल लॉजिक है, जहां पानी वहां जीवन। इसीलिए प्राचीन सभ्यता हमेशा नदी के पास विकसित होती थी। अब कमेंट में लिखिए, आपको कौन सा स्थल याद रहा? सिंधु सभ्यता, रिवर बेस्ड MCQ।
प्रश्न 1, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए. रावी, बी. गंगा, सी. यमुना, डी. नर्मदा। सही उत्तर रावी। प्रश्न 2, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? ए. इंडस, बी. ब्रह्मपुत्र, सी. गोदावरी, डी. कावेरी। सही उत्तर इंडस। प्रश्न 3, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? ए. घग्गर, बी. गंगा, सी. कृष्णा, डी. ताप्ती। सही उत्तर घग्गर। प्रश्न 4, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ए. भोगवा, बी. यमुना, सी. महानदी, डी. तीस्ता। सही उत्तर भोगवा। प्रश्न 5, घग्गर हाकरा नदी को किस प्राचीन नदी से जोड़ा जाता है? ए. सरस्वती, बी. गंगा, सी. इंडस, डी. नर्मदा। इंडस वैली सिविलाइजेशन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट SEQ क्विज स्क्रिप्ट। चलिए अब करते हैं एक क्विक रिवीजन, देखते हैं आप कितना याद रख पाए हैं। प्रश्न 1, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? उत्तर, ये एक प्राचीन शहरी सभ्यता है जो लगभग 2500 BCE में विकसित हुई थी। प्रश्न 2, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? उत्तर, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में की। प्रश्न 3, मोहनजोदारो की खोज किसने की? उत्तर, राखलदास बैनर्जी ने 1922 में की। प्रश्न 4, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? उत्तर, धौलावीरा। प्रश्न 5, सबसे बड़ा खुदाई किया गया शहर कौन सा है? उत्तर, मोहनजोदारो। प्रश्न 6, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उत्तर, उन्नत नगर योजना। प्रश्न 7, ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? उत्तर, मोहनजोदारो। प्रश्न 8, लोथल क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, डॉकयार्ड के लिए। प्रश्न 9, सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु का उपयोग होता था? उत्तर, कांस्य या ब्रॉन्ज। प्रश्न 10, क्या सिंधु सभ्यता में आयन का उपयोग होता था? नहीं। अब थोड़ी ट्रिकी सवाल, ध्यान से। प्रश्न 11, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? उत्तर, अपठित या अनडिसाइफर्ड। प्रश्न 12, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? उत्तर, मदर गॉडेस और पशुपति। प्रश्न 13, क्या इस सभ्यता में मंदिर मिले हैं? स्पष्ट मंदिर संरचना नहीं मिली है। प्रश्न 14, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? उत्तर, कृषि और व्यापार। प्रश्न 15, सिंधु सभ्यता में कौन सी फसलें उगाई जाती थी? गेहूं, जौ और कपास। प्रश्न 16, सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया से क्या संबंध था? व्यापारिक संबंध था। प्रश्न 17, सिंधु सभ्यता की पतन की कारण क्या थी? जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और नदी का मार्ग बदलना संभावित कारण थी। प्रश्न 18, सिंधु सभ्यता की शहर कितने भागों में बंटी थी? 2 भाग, सिटाडेल और लोअर टाउन। प्रश्न 19, हड़प्पा में क्या महत्वपूर्ण मिला है? ग्रैनरी और ग्रेवयार्ड। प्रश्न 20, सिंधु सभ्यता हमें क्या सिखाती है? स्वच्छता, नगर योजना और वैज्ञानिक सोच। अब कमेंट में बताएं आपका स्कोर क्या है, और अगर आपको ऐसी और क्विज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 5000 साल पहले लोग इतने ऑर्गेनाइज्ड थे, इतने साइंटिफिक थे। उन्होंने हमें सिखाया क्लीनलीनेस क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है। आज हम मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या हम उतने डिसिप्लिन्ड हैं? एक ऐसी सभ्यता जो बिना बोले भी बहुत कुछ सिखा गई। वो शहर आज खामोश हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि ये सभ्यता फिर से समझी जा सकती है?